जो उमंग, तो नजारा खुशनुमा हो जाता है। दिल में हो जो तरंग, तो जहां हंसता नजर आता है। लगे जब चोट मन पे कोई, लगे जब चोट मन पे कोई, तो इंसान बेबस हो जाता है। ये जीवन ऐसा ही है दोस्तों, जीने के कई रंग दिखाता है, जीने के कई ढंग सिखाता है। वैसे आपने मुझे पहचाना? अजी आप मुझे कैसे पहचानेंगे? जी मैं सूत्रधार, अजी इस नाटक का सूत्रधार। वैसे सूत्रधार के किरदार को लेकर अलग अलग मत और मान्यताएं हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि एक ऐसा किरदार जो कुछ सूत्रों का इस्तेमाल करके किसी विषय को धार देने की कोशिश करता है। अब वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि एक ऐसा किरदार जो पूरे नाटक को एक सूत्र में पिरोकर धार यानी कि तेजी देने की कोशिश करता है। अजी जितने मुंह उतनी बातें, खैर छोड़िए, आज हम किसी और ही विषय में बात करते हैं। अक्सर हमारे आस पड़ोस में या नाते रिश्तेदारी में कोई ना कोई 25-26 को पार करती हुई बिन ब्याही, तलाकशुदा, विधवा लड़की या महिला होती है, भाई जिसकी चिंता का भार उसके घर परिवार के लोगों से ज्यादा उसके मोहल्ले वालों या नाते रिश्तेदारों पर रहता है। जैसे कि वो कब कहाँ जाती है, अब किससे मिलती है, अपनी पढ़ाई, नौकरी या फिर अपनी खूबसूरती का बड़ा घमंड करती है। तो आइए ऐसी ही कुछ महिलाओं की जिंदगी में झांकने की कोशिश करते हैं। भाई क्या कारण रहे कि उसने अपने अड़ोसी पड़ोसी तक को अपनी चिंता करने पर मजबूर कर दिया, विवश कर दिया। आज हम आपको 5 ऐसी महिलाओं से मिलवाने जा रहे हैं जो किसी ना किसी कारणवश एकाकी जीवन बिता रही हैं। भाई कौन सही है कौन गलत ऐसा बताना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद नहीं है। हो सकता है इनकी आप बीती आप लोगों को कुछ सोचने पर ही मजबूर कर दे, बस यही इस नाटक का मकसद है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नाटक की ओर। नाटक शुरू करने से पहले आपको नाटक के पात्रों का परिचय ही करवा दिया जाए। भाई ये जो घर आप देख रहे हैं ना, ये है सुरभि जी का। वैसे नाटक के पात्रों का परिचय हम आपको बोल के कराएं तो आप नाटक देखिए और खुद ही जान जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नाटक। आप लोगों के काम की बात तो रही गई, आप लोग अपने अपने मोबाइल फोन स्विच ऑफ या साइलेंट मोड पर डाल लीजिए। भाई इतना तो आप हमारे लिए कर ही देंगे। तो लीजिए पेश है आज का नाटक कही अनकही। पता नहीं ये लोग कहाँ रह गई। लक्ष्मी जरा इधर तो आना। लक्ष्मी, अरे ओ लक्ष्मी। अभी आई बीवी जी, बस अभी आई। अब आप लोगों से भी क्या छुपाना, एक बार में तो हमारी लक्ष्मी मैडम सुनती ही नहीं है। पता नहीं हर समय किन ख्यालों में मगन रहती है, पर हाँ सब काम बहुत ही सलीके से करती है। अरे लक्ष्मी भाई कहाँ हो? आ गई बीवी जी, आ गई। जी बीवी जी, आपने बुलाया मुझे? हाँ लक्ष्मी, ये पूछना था कि हमारे घर में सरसों का तेल तो है ना? ये भी कोई पूछने वाली बात है का? अरे सारी सूखी सब्जियां तो उसी में बनती हैं। अच्छा तो एक काम करना, थोड़ा सा तेल गरम करके अपने कानों में भी डाल लो। तेल गरम करके अपने कानों में डाल लो? ठीक है बीवी जी, अभी डाल लेती हूँ। लेकिन क्यों? भाई एक बार में तो तुम कभी सुनती ही नहीं हो, बार बार जो आवाज देनी पड़ती है तुम्हें। अरे बीवी जी, ऐसे मजाक क्यों करती हैं आप? वो कान है ना, मेरे हाथ आटे में सने थे, तो हाथ धोकर आने में जरा सा टाइम लग गया। अरे आप काम तो बताइए। अच्छा ये बताओ, तुमने खाने की सारी तैयारियां तो कर ली है ना? देखो 1 बजने वाला है, वो लोग किसी भी समय आती ही होंगी। अरे तुम्हें बताया था ना, मेरे बचपन की सहेलियां और आंटी जी कई सालों बाद मुझसे मिलने आ रही है। भाई देखो
किसी भी चीज की कमी ना रह जाए। अरे बीवी जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। उन्हें आने तो दीजिए, मैं उनकी ऐसी खातिरदारी करूंगी, ऐसी खातिरदारी करूंगी कि आप सभी देखते रह जाएंगे। अच्छा, ये बताओ क्या खातिरदारी करने के इरादे हैं तुम्हारे? बीवी जी, पहले तो मैं उन्हें गर्मा गर्म अदरक वाली चाय पिलाऊंगी, और फिर जब तक आप लोग गपशप करोगे, मैं उन्हें गर्मा गर्म फुल्कों के साथ खाना परोस दूंगी। ठीक है ना बीवी जी? मैंने राजमा चावल, रायता, सलाद सब तैयार कर लिया है। अरे आप तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। हाँ हाँ लक्ष्मी, इतना तो भरोसा है तुम पर। अरे लक्ष्मी, लगता है वो लोग आ गई। तुम जाके जरा दरवाजा तो खोलो, और हाँ, अगर वही हो तो उन्हें अंदर ले आना। अच्छा सुनो, फिर तुम उनके लिए पानी भी ले आना। अरे बीवी जी, ये कोई समझाने वाली बात है? अभी लाइए। नमस्ते दीदी। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा। आप लोग अंदर आइए ना, बीवी जी कब से आपका इंतजार कर रही हैं। लीजिए बीवी जी, आ गए आपके मेहमान। हाय कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? नमस्ते आंटी जी। जीती रहो बेटा, जीती रहो। मैं तो बता नहीं सकती, आप लोगों को देख के कितनी खुशी हो रही है मुझे। कितना अरसा हो गया मिले हुए। हाँ सुरभि, बहुत साल हो गए, बस मिलना ही नहीं हो पाया। वो तो माँ आई हुई थी आजकल मेरे पास, तो इन्होंने याद दिलाया और हमने तुमसे मिलने का प्लान बना लिया। और बताओ कैसी कट रही है? सब ठीक है। अच्छा, आप लोग आइए ना, बैठिए। कितना तुम्हें तो इतने दिनों में हमारी याद ही नहीं आई होगी, है ना? अरे बेटा, तुमने वो कहावत नहीं सुनी है क्या? कौन सी कहावत ना? अरे हमारे बड़े बूढ़े हमेशा से कहते आए हैं कि हर काम का समय होता है। तो भाई तुम्हारे मिलने का समय भी तो आज ही आया है, तो आज से पहले तुम्हारा मिलना वाला कैसे होता? जी आंटी, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही है। कविता भी आती ही होगी। क्या कविता भी आ रही है? हाँ, वो ट्रैफिक जाम में फंसी हुई है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें घर ढूंढने में किसी तरह की दिक्कत तो नहीं हुई ना? अरे दिक्कत तो मारो हुई, ऐसी कुछ खास भी नहीं है। पर सुरभि, तू एक बात तो बता, तूने कविता को भी बुला लिया? तुझे पता है ना, मेरी उससे कुछ खास बनती नहीं थी। ओफो यार, वो तो बहुत पुरानी बात हो गई। अब इतने सालों में कुछ ना कुछ बदलाव तो आया होगा यार उसके मिजाज में। देखते हैं। और बताओ कैसी कट रही है लाइफ, और कौन कौन है घर में? बस मैं और लक्ष्मी, हम ही दोनों हैं। क्यों भाई, सारे दिन यही काम करती हो या और घरों में भी जाती हो? बीवी जी, मैं सुबह अपनी बच्ची को स्कूल छोड़कर यहाँ आ जाती हूँ, और यहाँ का काम निपटा कर बच्ची को स्कूल से लेकर मैं घर चली जाती हूँ, बस और कहीं नहीं जाती। अच्छा तुम बताओ, क्या कर रही हो आजकल? शादी तो हो गई होगी तुम्हारी, और एक दो बाल गोपाल भी होंगे, क्यों? शादी अभी कहाँ? तुम तो जानती हो पापा तो मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, पर उनके गुजर जाने के बाद तो हम पर मुसीबतों का पहाड़ ही टूट पड़ा। वो तो माँ ने जैसे तैसे सिलाई कढ़ाई करके घर को संभाला और मुझे नर्स की ट्रेनिंग करवा दी। ये तो बहुत अच्छी बात है। और तुम्हारे छोटे भाई बहन, वो क्या कर रहे हैं? वो दोनों 10th और 12th में पढ़ रहे हैं। और जानती हो सुबह, मुझे यहाँ के सिटी हॉस्पिटल में जॉब भी मिल गई है। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। अब बस वो दोनों किसी लायक बन जाएं, उस दिन का बेसब्री से इंतजार है। अरे सुरभि बेटा, तुम तो इसकी बचपन की सहेली हो बेटा, कुछ समझाओ उसे। देखो हर समय मतलब भी हर काम का एक समय होता है। अब तुम लोग शादी ब्याह लायक हो गई हो, तो शादी ब्याह भी टाइम पे हो जाना चाहिए। देखो एक बड़ा ही अच्छा लड़का है, उससे शादी करना चाह रहा है। घर में बस उसके मम्मी है, पापा है और दो बड़ी बहनें हैं। दोनों बड़ी बहनों की शादी हो गई है, अपने अपने घर की हो गई है। अब देखो इतना अच्छा रिश्ता है, पर ये है कि मानती नहीं। समझाओ बेटा इसे कुछ। माँ अब फिर वही बात लेकर बैठ गई। मैंने सब कुछ बताया था ना आपको। अभी तो आप मेरी शादी के बारे में कुछ और साल भूल ही जाइए। मैसेज है कविता मैडम का, अभी तक ट्रैफिक जाम में ही फंसी हुई हैं। हाँ भाई, वीआईपी जो ठहरी लेट ही एंट्री लेगी। वैसे क्या कर रही है आजकल वो?
जॉब कर रही है। और पता है, कुछ ही अरसा पहले बेचारी का डिवोर्स भी हो गया। खैर छोड़ो, आती ही होगी। अरे तुमने बताया नहीं, बाकी क्या दिक्कत आ रही है तुम्हारी शादी में? अरे बताओ बीबी कि आखिर माजरा क्या है? क्या बात हुई तुम्हारी लड़के से इस बारे में? हाँ हाँ माँ, ठीक है, हाँ बात कर लूंगा। आप चिंता क्यों कर रही हो? जब आपसे बात हो गई है मेरी, तो फिर आप अपना बीपी क्यों बढ़ा रही हो? अरे थोड़ी देर में घर आ ही रहा हूं ना, फिर आराम से बात करते हैं। अरे आप चिंता मत कीजिए, चलिए आप आराम कीजिए। हाँ हाँ ठीक ठीक। अरे हेलो कुमार, तबीयत कैसी है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो जरा माँ का फोन आया हुआ था ना, उन्हीं से बात कर रहा था। अच्छा सिद्धार्थ जी, कुछ खास बात करनी थी क्या आपको, जो आपने ऐसे मिलने के लिए बुलाया है? जी मैं ना कई दिनों से आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आप बुरा तो नहीं मानोगे? सिद्धार्थ जी, ये तो बात सुनने पे ही पता चलेगा, कहिए ना क्या बात है? कुमुद जी, मुझे ऐसा लगता है मैं आपको पसंद करने लगा हूँ। क्या? तो आपने ये बताने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? हाँ, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। शादी? और मुझसे? हाँ शादी। मेरा एक्सीडेंट होने पर आपने जिस तरह से हॉस्पिटल में मेरी देखभाल की, उसे मैं कभी भूल नहीं सकता। मैं हमेशा आपका एहसानमंद रहूंगा। आपने तो मुझे मौत के मुंह से बचा लिया, वरना सबने तो मेरे बचने की आस ही छोड़ दी थी। सिद्धार्थ जी, मैंने जो किया वो मेरा फर्ज था, मेरी ड्यूटी थी। अगर आपकी जगह कोई और भी होता तो भी मैं उसकी इसी तरह देखभाल करती। और जहाँ तक रहा सवाल शादी का, तो मैं अभी शादी नहीं कर सकती। मुझ पर मेरी माँ और छोटे भाई बहन की जिम्मेदारियां हैं। पर उनकी जिम्मेदारी तो हम शादी के बाद भी निभा सकते हैं ना? क्या सच में मैं शादी के बाद भी अपनी माँ और छोटे भाई बहन की देखभाल कर सकती हूँ? अरे हाँ बिल्कुल, और तो और मैंने अपनी माँ से भी आपके बारे में बात कर ली है। अच्छा, तो आपने मेरी मर्जी जाने बिना मेरे बारे में अपनी माँ से भी बात कर ली? तो क्या कहा उन्होंने? हाँ कुमुद जी, मैंने सोचा पहले माँ की मर्जी भी जान ही लूं। उन्हें आप बहुत पसंद हो। पर पर क्या सिद्धार्थ जी? पर आपका ये जॉब करना नहीं, आपको ये नर्स की जॉब छोड़नी पड़ेगी। मैं पसंद हूँ, पर मेरा जॉब करना पसंद नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे खानदान की औरतों ने कभी नौकरी नहीं की, या यूं कहिए कि भगवान की कृपा से कभी किसी को नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। सिद्धार्थ जी, मेरी इसी जॉब के कारण तो आप मेरे सामने जीते जागते खड़े हैं। आपके परिवार वालों को तो मेरे पेशे के प्रति एहसानमंद होना चाहिए, आदर भाव होना चाहिए, और आप हैं कि मुझे जॉब छोड़ने के लिए कह रहे हैं। पर कुमुद जी, शादी के बाद आपको नौकरी करने की जरूरत ही क्या है? भगवान का दिया बहुत कुछ है हमारे पास, और आपके परिवार को भी हम हर महीने सपोर्ट कर दिया करेंगे। सिद्धार्थ जी, मेरी माँ बहुत ही खुददार औरत है। उन्हें हर महीने आपसे पैसों से मदद लेने में संकोच होगा, और ये बात मुझे भी अच्छी नहीं लगेगी। अरे कुमुद जी, आप तो बुरा ही मान गई। दरअसल मेरी माँ पुराने ख्यालात की हैं। उन्हें लगता है कि नर्स की जॉब में टाइम बे टाइम हॉस्पिटल जाना पड़ता है, और तो और नाइट ड्यूटी भी करनी पड़ती है, तो आपका पूरा फोकस परिवार पर नहीं होगा। अब उम्र के इस पड़ाव पर उनके विचार बदलना तो बहुत मुश्किल है ना। हालांकि समय के साथ बहुत कुछ बदलाव है उनमें, और मैं माँ को समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। आप ही अपनी जिद क्यों नहीं छोड़ देती? सिद्धार्थ जी, मैं मजबूर हूँ। जब तक मेरे छोटे भाई बहन अपने पैरों पर नहीं खड़े हो जाते, मैं शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती। कुमुद जी, आप अच्छी तरह से सोच लीजिए। आप सोच के फिर मुझे बताइएगा। अभी तो मैं चलता हूँ, माँ घर पर मेरा इंतजार कर रही होंगी। आप अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, मैं आपकी हाँ का इंतजार करूंगा। मैं आपकी हाँ का इंतजार करूंगा। बेटा, सिद्धार्थ बहुत अच्छा लड़का है। बेटा, वो तुम्हें अपनी माँ की वजह से जॉब छोड़ने के लिए कह रहा है। तुम तो जानती ही हो कि बड़े बुजुर्गों के विचार बदलना इतना आसान नहीं होता, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि वो तुम्हें खुश रखेगा।
सुर्गी बेटा कुछ समझाओ, तो मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं है। मैं बहुत समझा समझा के थक गई उसे। माँ, आज उन लोगों को मेरा जॉब करना पसंद नहीं, कल आपकी बुट्टी के काम से भी उन्हें एतराज होगा। माँ, उनके और हमारे हालात बिल्कुल अलग हैं, तौर तरीके अलग हैं, रहन सहन अलग हैं। और माँ, हो सकता है मुझे कोई ऐसा लड़का मिल जाए जो मेरी जॉब की रिस्पेक्ट करे, जिसके घर वालों की नाक मेरी जॉब की वजह से नीची ना होती हो। खैर छोड़ो ये सब बातें, ये सब हम किस्मत पर छोड़ देते हैं। देखो शायद दरवाजे पे कोई है। अरे लक्ष्मी, जरा देखना कोई आया है, लगता है कविता होगी शायद। जी दीदी, अभी लक्ष्मी दरवाजा खोल, तेरी बीवी जी से कुछ काम है, अंदर आने दे। आंटी जी, घर में मेहमान आए हुए हैं। ये तो और भी अच्छी बात है, अंदर आने दे मुझे। दीदी जी, पड़ोस वाली बंसल आंटी दरवाजा पीटे जा रही है, मान ही नहीं रही। अब ले आ फिर उन्हें अंदर। अरे दीदी जी, सोच समझ कर बोलो, फिर बाद में मुझे कुछ मत कहना। अरे, इसमें पूछने की क्या बात है? जाओ बुला लो उन्हें। अरे यार कुमुद, तुम नहीं जानती बंसल दीदी को। एक बार अगर अंदर आ गई तो फिर 1 घंटे से पहले वापस नहीं जाने वाली। भाई उनको वापस भेजना अपने आप में टेढ़ी खीर बराबर है। हाँ दीदी जी, अगर दुनिया जहाँ के किस्से सुनने हैं तो ले आती हूँ उन्हें। अरे लक्ष्मी सो गई क्या? दरवाजा खोल। नमस्ते आंटी जी। अरे हट। नमस्ते दीदी। नमस्ते सुरभि, तुमने इस लक्ष्मी को ना सर चढ़ा रखा है। पूरे 10 मिनट बाद दरवाजा खोले। क्या बात है, क्या बात है? मेहमान आए हैं। हाँ दीदी। क्या हुआ दीदी, कुछ चाहिए था क्या? अरे कैसी बात कर रही है? मैं ऐसी थोड़ी आई थी, किसी काम से आई थी। क्या है, मेरे पास एक से एक पढ़े लिखे लड़कों की प्रोफाइल आई हुई थी। वैसे आपकी शादी हो गई क्या? नहीं जी, इसी बात का तो रोना है, अभी तक नहीं हुई। अरे ये तो और अच्छी बात हो गई, आपको भी भेज दूंगी प्रोफाइल। और नहीं तो क्या है, मेरा तो समाज सेवा का काम है। अब तक 100 लोगों की शादियां करवा चुकी हूँ, सब अपने घर में सुख चैन से हैं। अरे लक्ष्मी पानी तो ले आ। अभी लाई आंटी जी। आप अपना नंबर दो, आपको भेजती हूँ प्रोफाइल। दीदी आप प्रोफाइल मुझे ही भेज देना, मैं कुमुद को भेज दूंगी। दरअसल दीदी हम लोग ना कुछ और बात कर रहे थे और मेरे कुछ और भी मेहमान आने वाले हैं। ओहो, ये तो और भी अच्छी बात हो गई, और मेहमान वाले हैं, उनको भी भेज दूंगी प्रोफाइल। हाँ नहीं तो क्या है ना। अरे सुरभि एक बात बता, कुछ दिनों पहले मैंने तुझे कुछ प्रोफाइल भेजी थी, इतने अच्छे अच्छे लड़कों की प्रोफाइल थी, कोई पसंद नहीं आया क्या? हाँ दीदी, एक्चुअली मुझे तो एक भी प्रोफाइल समझ में नहीं आया। अरे भाई 100 बात की एक बात कहूंगी, अच्छा लड़का देख के शादी कर लो, वरना देर हो जावे तो बहुत मुश्किल होवे। हाँ नहीं तो फिर तो वो तलाकशुदा या जिनकी बीवी मर जावे या फिर बाल बच्चों के पापों के रिश्ते आवे, है ना आंटी? आप ही समझाओ। अरे बेटा मैं क्या समझाऊं, ये आजकल के बच्चे हमारी सुनते कहाँ हैं। अरे अब जब इनका समय आएगा ना तभी कहीं बात बनेगी। ना ना आंटी, ऐसी गलती ना करियो, आप तो अपना काम करो। माँ बाप को तो बच्चों के लिए सोचना पड़े हैं, वरना कल को यही बच्चे कहेंगे कि आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। अरे लक्ष्मी चाय नहीं पिलानी क्या, पानी तो पिला दे। आप दोनों का भला काम तो मेरे हाथों ही उमा लिखा है। ठीक है दीदी, ठीक है, आप प्रोफाइल मुझे भेजना, मैं भेज दूंगी। दीदी अब आपको देर नहीं हो रही क्या? ना ना देर किस बात की, हाँ नहीं तो किसी का घर बच जावे इसलिए तो मैं फुर्सत में रही हूँ। लक्ष्मी चाय तो पिला दे। अभी आ रही हूँ आंटी जी, आ रही हूँ। लीजिए आंटी। चाय भी बना ले जल्दी। आंटी जी, मैं आपको बाहर तक छोड़ आती हूँ। कैसी बातें कर रही है, देख रही है कितने जरूरी काम कर रही हूँ मैं, तो सर पे मत खड़े रहे, जा चाय बना, देख मेहमान आए हुए हैं। हाँ नहीं तो अभी लाई आंटी जी। आप तो अपना नंबर दो मुझे, आपको भेजती हूँ मैं प्रोफाइल। अजी आप काहे को परेशान हो रही हो, मैं सुरभि से ही ले लूंगी ना प्रोफाइल। आज भी परेशानी कैसी, ये तो हमारा काम है, समाज सेवा है, रोटी है।
नहीं तो। अच्छा दीदी, प्रोफाइल तो हम देख लेंगे। वो क्या है ना दीदी, अब मेहमान भी आने ही वाले हैं। बेचारी लक्ष्मी चाय भी बना रही है और खाना भी बनाई रही है अभी। ओ, खाने का टाइम तो हो रहा है, लगता है राजमा चावल बन रहे हैं। खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही है। वैसे इनकी लक्ष्मी खाना तो बढ़िया बनाती है। अच्छा दीदी, वो पिछली बार का एक डोंगा रह गया था आपके पास। अरे हाँ? आप वो कड़ी लेके गए थे ना। हाँ हाँ, याद है मुझे। कुछ अच्छा बनाऊंगी तो खुद ही देने आऊंगी। अरे नहीं नहीं दीदी, आप क्यों परेशान होते हो, मैं लक्ष्मी को भेज कर ही मंगवा लूंगी। ओहो, कॉल आ गई। हेलो, हैंग हो गया लगता है। हेलो, हाँ क्लाइंट, अरे अरे चाय बिठाओ भाई, चाय वाय पिलाओ, बस 10 मिनट में आई। अरे सुनती बेटा, अभी तो जाना पड़ेगा। अच्छा, वरना तो मैं खाना खा कर ही जाती। अरे नहीं, मतलब अच्छा सा रिश्ता करवा के ही जाती। नमस्ते आंटी। नमस्ते सुरभि। दीदी वो आपकी चाय भी आई है, पी के जाओ आप। अरे बस बस तो 10 मिनट में निपटा के यूं गई और यूं आई। नमस्ते नमस्ते। भाई सुखी, बहुत ही बढ़िया बढ़िया पड़ोसी है तुम्हारे तो। चलो अच्छा ही है, कोई ना कोई अच्छा रिश्ता तो करवा ही देगी तुम्हारा। हाँ हाँ, मेरा ही दूध तुम्हारा भी करवा देगी आंटी जी। आप तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए अब। बाप रे बाप, कहीं क्लाइंट को निपटाकर बंसल दीदी वापस तो नहीं आ गई। ओह लक्ष्मी, तुम रुको, मैं जाकर देखती हूँ। बंसल दीदी से पार पाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अरे बंसल आंटी जी से पार पाना तो आपके बस की भी ना है बीवी जी। रुक जा। हाय सुरभि। हाय कविता, कैसी हो? बढ़िया, तुम सुनाओ? बढ़िया। अच्छा, कितना टाइम लगा दिया तुमने आने में, हम लोग कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। हाँ, हाय कोमल। हाय कविता। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते और ठीक हो? हाँ। क्या बात है, बड़ी देर कर दी हमने भी। अरे आंटी जी, आपको इस शहर के ट्रैफिक का हाल नहीं पता, पूरे 1 घंटे से फंसी हुई थी। मेरा तो गला सूख गया है, सुरभि जरा एक गिलास पानी तो पिलाना। हाँ। नमस्ते बीवी जी, बड़ा इंतजार करवाया आपने। नमस्ते नमस्ते। हाँ, देर तो हो गई थी मुझे आने में। और सुरभि, बताओ तुम्हारा कब तक अकेले रहने का प्लान है? क्यों, अकेले रहने में क्या प्रॉब्लम है? भाई मैं तो कहती हूँ शादी वादी के झंझट में पड़ना ही नहीं चाहिए, सब बेकार की बातें होती हैं। झंझट है झंझट। सुरभि, तुम्हारे भैया, दीदी, अंकल और आंटी जी कहाँ हैं आजकल? भैया अपनी फैमिली के साथ लखनऊ में है और दीदी का ससुराल सहारनपुर में। और मेरी शादी का सपना आंखों में लिए पिछले साल मम्मी ने आंखें ही मूंद ली। तब से पापा जी तो बिल्कुल वैरागी से हो गए हैं। ऋषिकेश के कैलाश आश्रम में रह रहे हैं। बस हम ही लोग कभी कभार उनसे फोन पर बात कर लेते हैं या मिलने चले जाते हैं। उनका तो बस अब इस मोह माया से मनसा ही उछट गया है। सुरभि, आखिर हुआ क्या था? कुछ बताओगी भी?
जॉब भी लग गई है। अब आगे के क्या प्लान है? हाँ सुरभि, जॉब तो मेरी पसंद की है और वैसे मन भी लग गया मेरा यहाँ पर। अच्छा, मन भी लग गया है। अरे सुरभि, ऐसी वैसी कोई बात नहीं। दरअसल कंपनी काफी अच्छी है। यहाँ पर कोई ऑफिस पॉलिटिक्स नहीं है। जो मेहनत करता है उसका प्रमोशन तो पक्का ही समझो। बस यही बात है। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। और बताओ क्या चल रहा है आजकल? यार सुरभि, तुम्हें क्या ही बताऊं। आजकल तो माँ ने शादी के लिए मेरे नाक में दम किया हुआ है। वैसे मैंने उनसे तुम्हारे बारे में बात की थी। सच्ची? तुमने मेरे बारे में बात की थी? तो क्या कहा उन्होंने? यार कहना क्या है, उनके तो बड़े अरमान हैं। उनके इकलौते बेटी की शादी है। वो चाहती हैं कि मेरी शादी बहुत ही धूमधड़ाके से हो और तो और मेहमानों को बढ़िया बढ़िया कॉफी दी जाए वगैरह वगैरह। सागर, तुम तो आजकल के पढ़े लिखे आजाद ख्याल के लड़के हो। क्या तुम्हें ये सब पैसे की बर्बादी नहीं लगती? ये तो एक तरह से लड़की वालों को परेशानी में डालने की बात हो गई। या यूं कह लो कि कोई मालदार बाप भी अपनी बेटी ब्याह सकता है तुमसे। अरे सुरभि, तुम तो जानती हो कि मैं ऐसा नहीं सोचता। मेरा बस चले तो मैं तुमसे आज ही कोर्ट मैरिज कर लूं। लेकिन मेरी माँ ने ही कुछ ना समझने की कसम खा रखी है। और तुम्हारे पापा, उनका क्या कहना है इस बारे में? देखो, पापा को तो फिजूल खर्ची और दिखावे में बिल्कुल भी विश्वास नहीं। वो तो चाहते हैं कि कोई पढ़ी लिखी और समझदार लड़की हमारे घर में घुल मिल जाए और बड़ों का आदर सम्मान करे। लेकिन मेरी माँ को ये समझाना टेढ़ी खीर है। देखते हैं, कोई ना कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा इस चीज का। देखती हूँ क्या हल निकालते हो। वैसे भी शादी में धूम धड़ाका करना तो आप लोगों का शौक ही ठहरा। मुसीबत तो हम जैसे लोगों की है। अरे सुरभि, अब मैं तुम्हें अपनी मॉम के बारे में क्या ही बताऊं। अगर हमारे घर में 2-4 दिन के लिए कोई मेहमान आ जाए ना, तो चाहे जितनी बार सर्व की जाती है ना, टी सेट्स भी अलग अलग होने चाहिए। और तो और लंच और डिनर सेट भी रिपीट नहीं होने चाहिए। मेहमानों के सामने कपड़े, ज्वेलरी, ये सब रिपीट करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इनफैक्ट बेडशीट, तकिए कवर, सोफे कवर और तो और टॉवल सब रोज बदले जाते हैं यार। भाई, मैं और पापा तो काफी परेशान हो चुके हैं मॉम की ये शॉपिंग करने की आदत से और ये शो ऑफ वाली आदत से। सागर की मम्मी को सब चीजें बदलने का कितना शौक है। मैं तो हैरान हूँ कि इतने सालों तक एक ही पापा से कैसे काम चला लिया उन्होंने। इनके घर में तो तरह तरह की क्रॉकरी है और मेरे घर का हाल ये है कि अगर एक साथ 10 मेहमान आ जाएं तो एक जैसे कप या ग्लास भी नहीं होंगे चाय पिलाने के लिए। ओफो सागर, अब तुम ही इसका कुछ हल निकालो। तुम तो मेरे घर के हालात अच्छी तरह जानते हो। और वैसे भी कोई मेरे घर वाले भी मेरी शादी के लिए जल्दी कर रहे हैं। हाँ सुरभि, तुम फिक्र मत करो। मैं डैड से इस बारे में बात करूंगा। डैड काफी प्रैक्टिकल थिंकिंग वाले हैं। वो कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालने में जरूर मेरी हेल्प करेंगे। अच्छा सुरभि, तो मैं चलता हूँ। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, ठीक है? ठीक है सागर, पर प्लीज कुछ सोचना। ठीक है सुरभि, ओके बाय। बेटा, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि इन सब बातों से हम लोग कब बाहर निकलेंगे। मैं ऐसे कई लोगों को जानती हूँ जिन्होंने अपने बच्चों की शादियों में अंधाधुंध पैसा खर्चा किया। अरे सारे अरमान पूरे किए, लेकिन उनके बच्चों की शादियाँ 3-4 साल भी नहीं चल पाई। 1-2 साल में नौबत तलाक तक पहुँच गई। और अब माँ बाप पछता रहे हैं कि शादी ब्याह में इतना खर्चा क्यों किया था। बेटा, कुछ लड़के लड़कियां तो शादी ब्याह को बस मजाक तमाशा ही समझ लेते हैं। आंटी जी, कहीं आपका इशारा मेरी तरफ तो नहीं है? आंटी जी, कौन चाहता है तलाक लेना? कोई नहीं चाहता। कितने सालों तक मैंने टेंशन झेला है, तब जाके ये स्टेप लिया है। दर्द झेला, दर्द मैंने। बेटा, मेरा इशारा तुम्हारी तरफ नहीं था। वो तो बात से बात निकल आई तो मेरे मुंह से निकल आया, वरना मेरा तो ऐसा कोई इरादा नहीं। अरे आग लगे मेरे आजकल के फैशन को। कुछ लड़के लड़कियां तो शादी ब्याह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। अरे क्या कहें, लिव इन में रहना चाहते हैं। माँ, वैसे ये भी अच्छा आइडिया है। जमा तो जमा, नहीं तो ना सही। क्यों कविता? अरे छोड़ो, मैं तो कहती हूँ शादी वादी के झंझट से तो लिव इन में रहना बेहतर होगा शायद। हाँ, बस अब यही सब सुनना बाकी था। बेटा, मेरी बात कान खोलकर सुन लो तुम लोग। ये लिव इन के तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। अरे आए दिन कैसी कैसी खबरें आती रहती है, सुनती नहीं हो तुम लोग? अरे लिव इन के चक्कर में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है।
पे बड़े अजीब अजीब सी खबरें सुनने को आती रहती है। अच्छा आंटी जी, ये बताइए ना कि आपकी शादी कैसे हुई थी और कैसे थे हमारे अंकल जी? हम तो बहुत ही छोटे थे जब पापा रोड एक्सीडेंट में गुजर गए। बस इतना ही याद है कि बहुत ख्याल रखते थे हमारा, बहुत ही प्यार करते थे हमें, है ना? हाँ बेटा, मेरी मौसी ने करवाया था हमारा रिश्ता। मौसी की ससुराल की तरफ ही रहते थे ये लोग। बेटा तुम्हारे अंकल के बारे में तो तुम्हें क्या बताऊँ, इतने संस्कारी थे कि बस पूछो मत। ना बीड़ी सिगरेट की आदत, ना पान खाने की, कोई भी ऐड नहीं था उनमें। ना यार दोस्तों में उठना बैठना, घर से दफ्तर और दफ्तर से घर, बस यही रूटीन था। और इन बच्चों में तो उनकी जान बसती थी, जान। अरे भाई सुधा, अरे सुधा मेरा टिफिन दे दो भैया, देर हो रही है मुझे ऑफिस को। कभी आएगी, बस कभी आएगी। मुझे भी बाम ही लगाते रहते हैं आप। अभी आ रही हूँ बस। अरे कहाँ रह गई भैया, मुझे देर हो जाएगी, जल्दी कर दो। अरे क्या बात है, आसमान सिर पर क्यों उठा रहे हैं आप? अरे सुधा, मैं क्या कह रहा था कि मैं शाम को ऑफिस से लौटते हुए ना सामान भी लेता हूँ। लिस्ट तो तुमने बना ही दी होगी। हाँ जी, लिस्ट तो बनी हुई है, लेकिन मैं क्या कह रही थी कि ऑफिस से लौटते हुए आप भी तो थके हारे लौटेंगे ना, तो मैं ही चली जाऊंगी बाजार और सामान ले आऊंगी। अरे सुधा, अरे भाई सारा दिन बच्चों को संभालते संभालते हैं, और घर का काम करते करते तुम भी तो थक जाती होगी। तुम रहने दो, मैं लेता हूँ बस। अरे भाई बच्चे बड़े हो जाएंगे, अब चली जाया करना, तो अब नहीं रोकूंगा तुम्हें। अरे मेरी और कितनी आदतें बिगाड़ेंगे आप। रोज सुबह चाय भी बनाकर पिलाते हैं, बिल्कुल शर्मिंदा कर देते हैं आप मुझे। अरे कैसी बात करती हो सुधा, अरे भाई मैं तुम्हें कोई शर्मिंदा करने के लिए चाय थोड़ी बनाता हूँ। वो तो सुबह सुबह सैर पर जाता हूँ तो लौट के खुद ही चाय बना लेता हूँ। और वैसे भी सुबह सोते हुए तुम बहुत मासूम भी तो लगती हो। अच्छा, मैं सुबह सोते समय तुम्हें बड़ी मासूम लगती हूँ। तो अच्छा ये तो बताइए कि मैंने आपकी कौन सा खाट के नीचे आग लगाई है? अरे भैया ये तुम्हारे देसी मुहावरे हमारी समझ में नहीं आते, आई समझ में। अच्छा मैं क्या कह रहा हूँ, तुम भी चला करो सुबह की सैर, सुबह की ताजी हवा भी मिल जाएगी, और सुबह का मौसम बहुत हसीन होता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अजी कैसी बातें करते हैं, अरे बच्चे सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? सुबह को घूमने की बात कर रहे हैं, बच्चे क्या सोचेंगे इसमें? देखिए सुबह कौन सा ताजी हवा रह गई है। अब देखो घर घर में तो एयर प्यूरिफायर खरीदे जा रहे हैं। मुझे तो ऐसा भी लगने लगा है कि कहीं किसी एयर प्यूरिफायर बनाने वाली कंपनी का हाथ तो नहीं है ये बढ़ते हुए पॉल्यूशन में। अरे छोड़ो छोड़ो, इस बारे में तो क्या ही कहा जा सकता है। तो मैं तो कहता हूँ क्या करोगे कल सुबह घूमने? आपको तो मालूम है ना मेरी सुबह आँख कहाँ खुलती है। देखो मैं तो क्या कहती हूँ, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे ना आपके साथ तब चला करूँगी। अभी तो आप ही चले जाया करिए सुबह की सैर पर, और मेरे हिस्से की भी ताजी हवा आप ही ले लिया कीजिए, ठीक है? ठीक है जी, वैसे भी आपकी बात हम कभी कोई टाल सके क्या? आपका कहा हमेशा शर्मा होता। सुबह घूमते हुए जब वापस आकर तुम्हें सोते हुए देखता हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ससुर साहब ने विदाई के समय जो बात कही थी वो बिल्कुल सही थी। क्या कहा था पिताजी ने आपसे? उन्होंने कहा था कि अपने कलेजे का टुकड़ा सौंप रहा हूँ, मेरी बेटी को जल्दी उठने की आदत नहीं है, उसका बहुत ख्याल रखना। और जानती हो, तुम्हें सोते हुए देखकर मुझे तुम उनकी बेटी कम, अपनी बेटी ज्यादा लगती है। अच्छी शायद आपने ध्यान नहीं दिया, मुझे अपनी बेटी कह रहे हैं आप। अरे मेरी माँ, मुझे माफ करो,
मुझे मेरा टिफिन दो, मुझे देर हो रही है। अच्छा ये लीजिए, ये रहा आपका टिफिन। चलो टाइम पे खा लीजिएगा हाँ खा लूंगा। और स्कूटर ध्यान से चलाइएगा। हाँ हाँ बेफिक्र हो, शाम को मिलते हैं। ओके बाय। बाय। मुझे क्या पता था कि उस शाम वो घर नहीं लौटेंगे। मुझे क्या पता था कि कभी उनके साथ बाजार नहीं जा पाऊंगी। मुझे क्या पता था कि कभी सैर पर जाना नसीब ही नहीं होगा, वरना उनसे बाजार ले चलने की जिद ही कर बैठती, या फिर कभी उनके लाए हुए सौदे में मीन मेख ही निकाल लेती। अच्छे इंसान को तो भगवान भी जल्दी अपने पास बुला लेता है। जी, मैंने ना मेज पर खाना लगा दिया। आप लोग चलकर खाना खाइए। नहीं लक्ष्मी, अभी कुछ देर रुक कर खाएंगे। तुम एक काम करो, तुम जाओ, तुम्हारी बेटी के छुट्टी का टाइम भी हो रहा है ना। जी दीदी जी, मैं चलती हूँ। नमस्ते। क्या कहते तुम्हारी नौकरानी के? बहुत तेज लगती है। बताओ, इसकी बच्ची भी है, ये तो खुद ही बच्ची लगती है। जी आंटी जी, तेज तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है, जब 14 बरस की थी तभी इसके बाप ने इसकी शादी भी कर दी। और देखिए आंटी जी, साल भर में ही एक बच्ची की माँ भी बन बैठी। ये जो पूरी यहाँ से गई है ना लक्ष्मी, आप जानना चाहेंगे इसकी शादी कैसे हुई थी? अरे नेकी और पूछ कुछ। चलिए आपको लक्ष्मी की शादी का नजारा दिखाते हैं। आज लक्ष्मी के मेहंदी लगाई जा रही है। सभी लड़कियों की तरह लक्ष्मी के भी शादी को लेकर कुछ सपने थे, और उसकी माँ के भी। और लक्ष्मी के मन में बसी थी उसके सपनों के राजकुमार की तस्वीर। तो चलिए हम सभी लक्ष्मी की शादी में चलते हैं और मिलते हैं लक्ष्मी के सपनों के राजकुमार से। अरे आ रहे हैं चाची, काहे हल्ला मचा रही हो? अरे आ जाओ, तुमसे कोई काम वक्त पे ना ज्योति, हुए। ढोलक तो ले आओ जरा। हाँ हाँ जीजी, अभी ला रहे हैं। ले आओ। अब वो दूसरा बेटा मूड़ा भी दे, पकड़ा दे मुझे। छोटी जे पकड़ा दे। अपने काम फटाफट फटाफट करा करो, वहीं रखो। हाँ, चलो। लक्ष्मी आ जाएगी। अरे छोरियों आ जाओ फटाफट। भैया ब्याह को घर है, लगना तो चाहिए कि ब्याह व्याह है रोए। अम्मा आ रहे हैं। अब लक्ष्मी कहाँ रह गई है? अरे ला रही हूँ लक्ष्मी को भी। चलो लक्ष्मी, आ जाओ। चलो लक्ष्मी। ये लो, आ गई तुम्हारी लक्ष्मी। अरे छोरियों, चूड़ी वूड़ी पहन लो। अरे चलो लक्ष्मी के नाम। अरे लक्ष्मी की माँ, बधाई हो चाची का ब्याह मुबारक हो। अरे बधाई हो बधाई हो। अरे लक्ष्मी की मौसी को आने में इतनी देर लग गई भाई। आ गई। अरे बैठो, तुम यहाँ बैठ जाओ। अरे चूड़ी वूड़ी पहना दो, मेहंदी लगा दो। अरे तुम्हें तो ढोलक कौन बजाएगा भाई? ढोलक तो तुमसे बढ़िया कोई बजाएगा। अच्छा तुम बजा रही हो, ढोलक बजाओ। ढोलक ये बजाएगी छोरी। मेहंदी लगा लेती हूँ। ए दीदी आ जाओ, चलो तुम मेहंदी लगा लो। तुम मेहंदी लगा लो। चलो। अरे छोरियों, कुछ रौनक वौनक लगा ले। चूड़ी पहन ली तुमने? हाँ, अम्मा पहले जो अरे कोई बन्नी वन्नी बांध लो भैया। हाँ हाँ अम्मा पहले ऐसा रंग जमाएंगे कि तुम्हें ढोलक नहीं पहना पड़ेगा।
और तैयार करके लाओ खोलिए। हाँ और जिद्दी जाओगी ना तुम, शादी भी बढ़वा के ही जाओगी। इन छोटों को चले फटाफट। अरे अम्मा तुम तो ना बिना बात के बड़बड़ाती रहो, कर रहे हैं सब तैयारी। हाँ हाँ अरे जिद्दी मुझे तो दूर से आवाज आई बारात की। अरे जल्दी कर लो, देर हो रही है कि करो फटाफट। अरे देखो हमारी लक्ष्मी तो तैयार है गई। अरे दूल्हा को तो बुलाओ भाई। दूल्हे को लेकर आओ भाई आगे जरा। अरे अरे लक्ष्मी के बापू ये क्या कर रहे हो? ये दूल्हा, अरे ये दूल्हा है। अरे ठीक है जल्दी कराओ फटाफट। काहे के अरे काहे हमारी छोरी किसको बोल रहे हो? अरे निशाना तो सही जगह लगाओ बे। अरे जल्दी आ जाओ। जल्दी करो। करो फटाफट। चलो हो गए चलो विदाई करो भाई। हो गए फेरे पूरे। चलो लक्ष्मी के शराबी बाप ने 25,000 रुपए लेकर बड़ी उम्र के आदमी से ब्याह कर दिया था उसका, और बेचारी साल भर में एक बच्चे की माँ भी बन गई। इसका पति हर समय इस पर नजर रखता था, कहीं किसी जवान मर्द से आशिकी न कर बैठे। एक दिन इसे भनक लग गई कि इसका आदमी भी बच्ची के बड़े होने का इंतजार कर रहा था ताकि किसी को अच्छे दामों में बेच सके। वो उसके लिए बच्ची नहीं थी, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी थी। मुर्गी कहते हैं कि खत देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अंदर क्या लिखा होगा। तो आइए देखते हैं
सीधी सादी सी दिखने वाली लक्ष्मी की कहानी कितनी सीधी है, या खत हमारी उम्मीद से कुछ अलग तो नहीं। राकेश छोड़ो। अरे लक्ष्मी, आज फिर सब्जी बना रही है। अरे कभी चिकनी अंडे भी बना लिया करो, ये रोज रोज सास खाई नहीं जाती, समझी? अरे अगर मुर्गी या अंडे खाने हैं तो ले आया करो ना, रोका किसने है तुम्हें? बड़े हैं, मुर्गी खाएंगे, अंडे खाएंगे। अरे बता भी देती तो ले भी आता, बताती भी तो नहीं है। अरे घूरे मियाँ, अरे घर में है क्या? अरे कौन, कालू भाई? हाँ हाँ। अरे यार आओ भाई यार। इस नास पीटे कालू को भी और कोई काम ना है का? टाइम बे टाइम आठ पकता है यहाँ पर। जा। अरे कालू भाई, आता। अरे कैसे हो? अरे घूरे मियाँ सब ठीक है। जब देखो भाभी के पल्लू से बंधे रहते हो। मियाँ अरसा हो गया तुम्हारा शक्ल देखे। मियाँ कभी काम धंधे की भी फिक्र ले लिया करो। अरे ऐसी कोई बात ना है कालू भाई। अच्छा ये बताओ, धंधा मंदा चल रहा है क्या? अरे घूरे भाई, मैंने कितने दिनों से तुम्हारी लाली के लिए एक पैसे वाला सेठ दे रखा है, सेठ। मियाँ पूरे 50,000 देने को तैयार है, 50,000। अरे मियाँ तुम्हारी तो चांदी हो जाएगी, चांदी। 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। मियाँ ऐश करोगे, ऐश। बस 50,000? अरे कालू भाई, ये रकम तो बहुत ही कम है। और वैसे भी लाली तो अभी छोटी बच्ची है, हाँ? अरे लक्ष्मी तैयार ना होने की। हाँ। अरे क्या कह रहे हो घूरे मियाँ? अरे भाभी तैयार न होने की? अरे घूरे भाई, सारा मोहल्ला हंस गया है तुम्हारे पर। सब कहते हैं कि तुम भाभी से बड़ा डरते हो। और मैंने तो ये भी सुना है कि पिछले हफ्ते ही भाभी ने झाड़ू से तुम्हारी ऐसी धुलाई की है, ऐसी धुलाई की है कि क्या ही बताऊं। अरे मियाँ, हमें नहीं बताओगे किससे नैन मटक्का कर रही हो आजकल, हैं? अरे कालू भाई कैसी बात कर रहे हो? अरे कोई मजाक कर रहा होगा। और वैसे ही ये मोहल्ले वाले को तो तुम जानते ही हो, बेसिक बुलाते रहते हैं सब। अरे घूरे मियाँ, बिना चिंगारी के तो धुआं होते ही ना है। अमा हमें भी बता दो, कौन चमक छल्लो है वो, हैं? अरे कालू भाई मरवाओगे क्या? तुम जाओ यहाँ से, पहले जाओ। अरे लक्ष्मी ने सुन लिया तो लक्ष्मी से चंडी बनते देर ना लगी। तुम तो मरवाने को बोले, वो जाओ। अरे अरे जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। अरे भाई जाओ ना। लेकिन अगले हफ्ते फिर आऊंगा, कड़क कड़क नोट लेके। अरे याद रखना मियाँ, ऐश करोगे, ऐश। अरे भाई तुम जाओ पर, जाओ। हाँ चला चला। अच्छा ये बताओ, ये नास पीटा कालू क्यों आया था यहाँ? क्या काम था उसे? अरे ऐसी कोई बात ना है। अरे अपनी लाली की है ना, खबर देता रहता है बेचारा। अरे उस नास पीटे को क्यों चिंता हो रही है हमारी लाली की? उसकी चिंता करने के लिए उसके माँ बाप ना है का? अरे 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 कैसी बात कर रही हो? हैं? एक चीज बता दो। ये देखो, मैंने ना तुम्हारी सारी बातें सुन ली है और मेरे जीते जी तुम लोगों के मंसूबे पूरे ना होने वाले हैं, ऐसा बता रही हूँ मैं तुम्हें। अरे अरे कैसी बात कर रही है? कैसे ना होंगे पूरे मंसूबे? अरे कान खोलकर सुन ले लक्ष्मी, थोड़ी और बड़ी हो जाने दे लाली को। अरे तू तो रानी बनेगी, रानी। बड़ी मोटी रकम हाथ लगेगी उसे बेच कर। हाँ। शर्म तो नहीं आती तुम्हें ऐसी बातें करते हुए? तू है तुम्हारे बाप होने पर। अरे चुप चुप हो जा लक्ष्मी, अपनी जवान को लगाम दे वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। अरे तेरे बाप को शर्म आई थी क्या सिर्फ सौदा करते हुए? बात करती है। देख, मुझसे जवान लड़ाने की जरूरत ना है। मेरी जो मर्जी होगी मैं वही करूंगा, समझी? अगर तुमने या किसी और ने भी मेरी बच्ची की तरफ आंख उठाकर देखने की भी कोशिश करी ना, तो मेरे से बुरा कोई ना होगा, आंखें नोच लूंगी, मैं बता दे रही हूँ। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया। हाँ? एक बात कान खोल कर सुन ले लक्ष्मी, और मेरा बना बना काम बिगाड़ने की कोशिश की ना
कि तेरी दोनों टांगे तोड़कर तेरे हाथ में ना दे दी तो मेरा नाम भी घूरे ना है घूरे। बात करती है। हाँ बड़े टांग तोड़ने वाले। अरे मैं भी देखूं कैसे टांग तोड़ेंगे। अरे अगर बात मेरी बच्ची पर आएगी ना तो मैं ये ना देखने वाली मेरे सामने कौन खड़ा है। हाँ अच्छा ले चल चल, मैं तेरे सामने खड़ा हूं। बता बता क्या करेगी आज, बता ही दे मुझे। देखो जिससे पहले मेरे हाथों से तुम्हारा खून हो जाए ना, चले जाओ यहाँ से, जाओ। अरे मेरे जीते जी मैं अपनी बच्ची के साथ अन्याय ना होने दूंगी। एक एक को देख लूंगी मैं, और इस नॉर्थ पीरियड कारू को तो मेरी हाय लगेगी, कीड़े पड़ेंगे देखना तुम जाओ यहाँ से, जाओ। लक्ष्मी, मैं कह रहा हूं, अरे शांति के साथ मेरी बात मान ले। ये मत पूछना कि शांति कौन है, मैं कह रहा हूं अच्छे से अपने दिमाग में बैठा ले। अरे क्यों मेरा बुढ़ापा खराब करने पर लगी हुई है। तुम्हें अपने बुढ़ापे की पड़ी है, बुढ़ापे की पड़ी है। अरे मेरी और मेरी बच्ची की कीमत पर ही कटेगा क्या तुम्हारा बुढ़ापा। लो, शुरू हो गया ड्रामा हीरोइन का। अरे सुन लक्ष्मी, मेरे पास तेरे फालतू बातों के लिए समय ना है। मैं जा रहा हूं बाजार से मुर्गी लाने, और तू मसाला तैयार करके रखना। यार देखता बैठ जाती है कस्बे बहाने। अब तो पानी सर के ऊपर से जा चुका है। मैं इस आदमी के साथ और नहीं रह सकती। मेरे साथ जो हुआ सो हुआ। अपनी बच्ची की सलामती के लिए मुझे यहाँ से जाना ही होगा। मुझे इस आदमी को छोड़कर जाना ही होगा। हाँ, मैं चली जाऊंगी यहाँ से, चली जाऊंगी मैं। बच्ची को लेकर घर से भाग आई ये। मुझे सड़क पर भीख मांगती हुई मिली थी। कई दिनों से नहाई भी नहीं थी। मैंने इसे देखा और पूछा कि भाई तुम्हारे हाथ पैर तो बिल्कुल सही सलामत हैं, तुम कुछ मेहनत मजदूरी क्यों नहीं करती? तो बोली, बीबी जी आप ही कुछ काम दे दीजिए, मैं कुछ भी कर लूंगी। बस उस दिन से मेरे घर का ही काम कर रही है। शुरू शुरू में तो बड़ा डरा करती थी कि कहीं इसका आदमी ढूंढ ना ले इसे। खैर अब तो साल भर होने को आया है। सुना है इसके आदमी ने दूसरी शादी कर ली है। अब वो दूसरी करे या तीसरी, हमें इससे क्या, बस इससे और इसकी बच्ची से दूर ही रहे। खैर छोड़ो, चलो अब खाना खा लेते हैं। आप लोगों को भूख भी लगी होगी ना? तुम्हारी काम वाली ने बहुत ही अच्छा बनाया था। वो क्या नाम है उसका? हाँ, लक्ष्मी रे। और जाती हो, मैंने तो साथ में कुछ ज्यादा ही खा लिया। अरे भाई भूख का टाइम भी तो हो रहा था, मुझे तो बहुत जोर की भूख लग रही थी। बातों बातों में टाइम का पता ही नहीं चला। तो बेटा कॉफी पीते वक्त निकलते हैं, काफी देर हो गई। क्यों आंटी जी इतनी जल्दी क्यों जाना? हम लोग कितने सालों के बाद मिले हैं, कुछ देर और बातें करने दीजिए हमें। मैं तो वैसे भी लेट से पहुंची थी। अरे बेटा मैंने तो सोचा था कि तुम लोग मुझको कुछ समझाओगी और मेरी समस्या का कुछ समाधान करोगी। माँ, आपकी भी सुई ना घूम फिर कर वहीं अटक जाती है। अगर सिद्धार्थ अपने माँ बाप को समझा सका तो ठीक, वरना माँ इतनी बड़ी दुनिया में और भी तो अच्छे लड़के हैं, कोई ना कोई तो होगा ही मेरी किस्मत में। वरना माँ
आप लोग हो, मेरा काम है, मुझे किसी और की फुर्सत ही नहीं, और शादी की तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों सुधी? अरे सुरभि क्या कहेगी, तुम्हारी सहेली है, तुम्हें कोई कम है क्या? अरे ये कौन सा शादी करने के लिए तैयार है? ऐसी बात नहीं है आंटी जी, मैं शादी के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। मैं तो खुद चाहती हूँ आंटी जी सागर से शादी करना, और उसने कहा भी है कि वो इस चीज़ का कुछ ना कुछ हल ज़रूर निकाल लेगा। और आंटी जी, मैं तो किस्मत को भी बहुत मानती हूँ, और ये भी कि सबकी जोड़ियाँ वही बनाता है। मुझे पूरा भरोसा है कि जो मेरे लिए बेस्ट होगा और जिसके लिए मैं, वही मेरी लाइफ में आएगा। पर हाँ आंटी जी, ये भी बिल्कुल सही है कि मेरे लिए शादी ही सब कुछ नहीं है, और भी बहुत कुछ है करने के लिए। आंटी जी, मैं तो अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ, शादी ना एक च्युइंगम की तरह होता है। शुरू में तो बड़ा स्वाद आता है, उसके बाद तो फिर चबाते जाओ, और इस बेमजा च्युइंगम को थूकने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है, चाह कर भी नहीं थूक सकते। हाँ पता है, तुमने बहुत हिम्मत का काम किया है। अरे बेटा कविता, तुमने तलाक में ले लिया, मैं तो अपनी पसंद के लड़के से शादी की थी ना। अरे आंटी जी, क्या बताऊं, पसंद के लड़के से तो की थी, बस शुरू में हमें लग रहा था कि हमने अपनी पसंद से किया है तो वो मुझे समझेगा, होता नहीं है आंटी जी। बेटा समझना तो दोनों को ही पड़ता है ना। अरे क्या बताऊं आपको, शुरू में दो लोगों की अंडरस्टैंडिंग हुई होती है कि परिवार वाले टांग अड़ाना शुरू कर देते हैं, ऐसे रायते फैलाते हैं कि बस समेटते जाओ, और फैलाते जाते हैं, हम समेटते जाते हैं। कभी तो मुझे लगता था कि हमें पागल कुत्ते ने काटा है कि जो मैंने जाके ओखली में सर दे दिया। और मेरी सास को तो मेरी नौकरी करना पसंद नहीं था, वो चाहती थी कि दोनों लोग काम करेंगे तो घर कौन संभालेगा, तो इस चक्कर में मुझे दिल पर पत्थर रख के नौकरी छोड़ दी। तो मैं क्या करती आंटी जी, आप ही बताओ। अरे बेटा, तुम्हारी सास तो कभी कभार ही आती थी ना तुम्हारे घर, उनकी बातों को इग्नोर करना चाहिए था। आंटी जी मैं ऐसा ही करती थी, पर छोटी सास का क्या करूं, जो जिसका मुझसे रोज पाला पड़ता था। छोटी सास कौन? तुम्हारी ननद भी तुम्हारे साथ रहती थी क्या? अरे ननद नहीं, राकेश, मेरे पूज्य पति देव, मेरी सासू माँ की जेरोक्स कॉपी। हर काम में मेन मेक निकालना, हर काम में इतने एक्सपर्ट की पूछो मत। और रोज छोटी नोक-झोंक शुरू में होती थी तो लगता था कि हम निपटा लेंगे, मगर ऐसा नहीं होता। वो झगड़ा बढ़ते इतना बड़ा हो गया कि पूछो नहीं। राकेश तो अपना आपा खो देता था गुस्से में और गाली गलौज पर उतर आता था। फिर मैं क्या करती आंटी जी, एक दिन तो ऐसा हुआ, पता चला कि मुझे उसका ऑफिस की किसी लड़की के साथ अफेयर है। अब बताओ मैं क्या करती, अपने मम्मी पापा को भी नहीं बता सकती थी राकेश की घिनौनी हरकतों के बारे में। बेटा तुम्हें थोड़ा हौसला रखना चाहिए था, थोड़ा प्यार से समझाती उसे, शायद मान जाता तुम्हारा कहना। आंटी जी मैंने हर जतन करके देख लिया था, फाइनली मेरी हिम्मत जवाब दे गई थी। मैं क्या करती आंटी जी, कितने सालों तक मैंने टेंशन लिया है मैं ही जानती हूँ। और अब फिलहाल तो मैं राकेश से तलाक लेने से बिल्कुल भी मुझे कोई गम नहीं है जरा भी। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे जॉब मिल रही है नई, और मेरा पूरा फोकस अपने काम पर है। और बाकी तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि लाइफ में क्या होगा मेरे साथ। कविता, आखिर नौबत तलाक तक कैसे पहुंची? तुम दोनों को अपने रिश्ते को शायद एक मौका और देना चाहिए था। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, सबको मालूम है और सबको खबर हो गई। राकेश, ये रोज नीला टॉवल बेड पे क्यों फेंक देते हो? स्टैंड पे क्यों नहीं सुखाते? और ऑफिस जाने से मेरे घर का क्या हाल कर दिया तुमने? टावल उठाकर रख देती हो तो कौन सा आसमान टूट पड़ता है? और वैसे भी तुम सारा दिन घर पर ही तो रहती हो। घर पर रहती हूँ तो अपनी मर्जी से नहीं, जॉब ना मैंने अपनी मर्जी से नहीं छोड़ी थी। तुम्हारी पूज्य माता जी ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। देखो कविता, लेकिन माँ को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। और सुनो, ऑफिस से लौटने में देरी होगी तो खाना खाकर सो जाना, मेरा इंतजार मत करना। अच्छा एक बात बताओ, ऑफिस की रीटा के साथ तुम्हारा क्या सीन चल रहा है? मेरा ना
किसी के साथ कोई सीन नहीं चल रहा है। और तुम्हारी ये शक करने की आदत है ना, मेरे पास कोई इलाज नहीं है। मुझे सब पता है। तुम्हारी पैंट की पॉकेट से पिक्चर के 2 टिकट मिले थे मुझे, और तुम्हारे मोबाइल से उसके मैसेजेस भी उसी चुड़ैल के साथ गए थे ना। देखो राकेश, मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे तो क्या करोगी? अरे यहाँ से चली जाओगी? अरे भाई कल की जाती है, अभी चली जाओ। मैंने तुम्हें रोक रखा है क्या? और एक बात बताओ, तुम मेरी जासूसी कर रही हो तो कान खोलकर अच्छी तरीके से सुन लो। हाँ, मैं गया था उसके साथ और आज भी उसी के साथ डिनर पर जा रहा हूँ। राकेश, तुम हद से आगे बढ़ते जा रहे हो। तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है। तुम तो मुझे कितना चाहते थे। क्या कर रहा हूँ? उससे गलती हो गई। तुमसे शादी करके ना मैंने बहुत बड़ी गलती की है और मैं उसे सुधारना चाहता हूँ। अरे तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ और रीटा से शादी करूंगा। क्या? तलाक? राकेश, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, प्लीज। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था तो तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? सुनो, माँ के दिए हुए ये गहने और कपड़े ये छोड़कर जाना, वरना बहुत पछताऊंगी। बता रहा हूँ। राकेश, वापस आ जाओ। राकेश, वापस आ जाओ। मत जाओ, मुझे छोड़ के मत जाओ। मैं क्या करूंगी अब? कहाँ जाऊंगी? मेरे मम्मी पापा तो मुझसे पहले से ही नाराज थे राकेश से शादी करने से। पापा ने तो मुझसे कहा भी था राकेश मेरे लायक नहीं है, पर मैंने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। और अब मैं क्या करूंगी? मैं जाकर मम्मी पापा से माफी मांग लूंगी, मुझे माफ कर देंगे। मुझे जरूर माफ कर देंगे। चल रीटा, खाना तो अच्छा था ना? खाना अच्छा था। ठीक है राकेश, मैं चलती हूँ। हम कल ऑफिस में मिलते हैं। अच्छा सुनो रीटा, यार मैं सोच रहा था कि हम कब तक ऐसे मिलते रहेंगे। क्यों? ऐसे मिलने में क्या बुराई है? सब ठीक ही तो चल रहा है। हाँ, बुराई तो कुछ नहीं है, पर तुम्हें नहीं लगता तुम मेरे साथ टाइम पास कर रही हो? अपनी बीवी के होते हुए तुम मेरे साथ पिक्चर देख रहे हो, डिनर कर रहे हो, टाइम तो तुम पास कर रहे हो राकेश। देखो रीटा, मैं तुम्हें लेकर ना काफी सीरियस हूँ। और जानती हो आज क्या हुआ? क्या हुआ? अरे कविता को हमारे बारे में पता चल गया। अच्छा, क्या कहा उसने? अरे कहना क्या था, कोई लड़ाई झगड़े। मैंने तो उसे साफ साफ कह दिया, घर छोड़कर जाने के लिए कह दिया। बस रीटा, कुछ दिनों की बात है, मैं उसे तलाक का नोटिस भिजवा दूंगा, तो मैं और तुम दोनों शादी करेंगे। फिर तो तुम मुझसे शादी करोगी ना? शादी? और मैं, वो भी तुमसे? ना बाबा ना, मुझे अपनी आजादी बहुत प्यारी है। मैं जॉब छोड़कर घर पे नहीं बैठ सकती। वो तो कविता ही है जिसने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। और वैसे भी मुझसे घर के काम नहीं होते, मुझे घर के काम करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे रीटा, मैं तुम्हें घर जॉब छोड़ने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ।
अरे भाई घर के कामों के लिए कोई मेड रख लेंगे, तुम तो बस शादी के लिए हाँ करो। नहीं, मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। जब तुम कविता को छोड़ सकते हो तो तुम मुझे भी छोड़ सकते हो। मैं ये शादी नहीं कर सकती। अरे बेटा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा साथ निभाऊंगा। वादा तो तुमने कविता के साथ भी किए होंगे, तुम्हारे वादों का क्या है? देखो बेटा, तुम बस शादी के लिए हाँ करो, मैं माँ को भी ना इसी तरीके से मना लूंगा, तुम उसकी फिक्र मत करो। क्या तुम माँ को मना लोगे? तुम्हारी माँ की ख्वाहिशें तो पता नहीं क्या है, उनको कौन सा सी बहू कहाँ पसंद है? कह तो रहा हूँ, मैं माँ को मना लूंगा, तुम फिक्र मत करो, तुम बस शादी के लिए हाँ करो। देखो राकेश, मैं तुम्हें सिर्फ अपना एक कलीग ही समझती हूँ। जैसे बाकी सब ऑफिस में है, तुम भी मेरे लिए वैसे ही हो। और वैसे मैंने तुमसे कभी शादी का कोई वायदा नहीं किया। जानता हूँ बेटा, पर प्लीज यार मान जाओ ना। राकेश, मैंने कभी इस बारे में उस तरीके से सोचा नहीं। मुझे थोड़ा समय चाहिए। अभी बहुत टाइम हो गया है, हमें निकलना चाहिए, कल ऑफिस भी जाना है। ठीक है, अच्छा सुनो बेटा, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा, और प्लीज यार तुम्हारा जवाब ना हाँ ही होना चाहिए। मैं सोचूंगी इस बारे में राकेश। चले अभी? ठीक है, चलो। तुम बताओ, मैंने जो किया ठीक किया ना? तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? बिल्कुल सही किया करता तुमने। अपनी खुददारी का गला घोटकर भी तो नहीं रहा जा सकता था ना। राकेश से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। वो कितना प्यार करता था तुमसे। अरे तुम्हारे प्यार की तो कॉलेज में मिसालें देते थे। बहुत अफसोस की बात है बेटा। बेटा शायद धोनी को यही मंजूर होगा। तो वैसे तुम लोगों की बात अपनी अपनी जगह सही है, फिर भी मुझे लगता है कि जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर जीवन साथी की कमी तो अखरती नहीं है। जैसे आज मुझे लगता है कि अगर तुम उनके पापा होते तो शायद हमें इतनी मुश्किलों का सामना न करना पड़ता। बस बेटा, क्या किया जा सकता है। अब देखो, कुछ लड़कियां तो ऐसी भी होती हैं जो कि जिनकी हरकतों की वजह से उनके घर वाले और ससुराल वाले दोनों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? किसकी बात कर रही हैं आप? अरे हमारे पड़ोस में शर्मा जी नहीं रहते? अरे उनके बेटे की शादी हुई थी, 3-4 महीने पहले ही हुई थी। अरे उनकी बहू लड़ झगड़ कर अपने मायके बैठी हुई है। अरे महीना भर होने को आ गया, अब तो बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा है उनके घर में। अजय कहाँ रह गया? आज फिर देर कर दिया। हद कर दी है उसने तो। रोज रोज देर से आता है। माँ, मैं आ गया। आ गया बेटा? हाँ माँ। क्या बात है माँ? अजय भैया आए नहीं अभी तक? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। तुमने फोन किया उन्हें? हाँ, किया था फोन। ऐसे भी तुम इस शहर के ट्रैफिक का हाथ तो जानते हाँ हो। माँ। उस पर से बहू जब से मायके बैठी है तब से वो ओवर टाइम का बहाना करके रोज रोज लेट से आता है। माँ, मुझे ना भैया की बहुत चिंता हो रही है। उन्हें परेशान नहीं देखा जा रहा। उन्होंने तो दिल पर ही दे दिया है। हाँ बेटा। माँ, कहीं उनकी तबीयत ना खराब हो जाए। अरे बेटा, शुभ शुभ बोलो। शाम के टाइम में ऐसी बुरी बातें नहीं निकाला करो मुँह से। ऐसे भी मैं सोच रही हूँ अजय को समझाऊंगी कि अगर बहू जिद पे ही अड़ गई है अलग होने के तो हम अलग हो जाते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? माँ, आप भी कैसी बातें करते हो? बेटों को पढ़ाओ लिखाओ, जब वो कमाने लायक हो जाए तो कोई लड़की आपको माँ बाप से दूर कर दे, ये भी कोई बात हुई भला? भाभी को अच्छे से पता था कि अजय भैया हम ही लोगों के साथ रहेंगे। शादी से पहले इन्हें कोई दिक्कत नहीं थी इस रिश्ते से। शादी के बाद भाभी अलग रंग दिखा रही हैं, और तो और उनके घर वाले भी उन्हें नहीं समझा रहे। हाँ बेटा, लेकिन अपने बेटे का दुख भी तो नहीं देखा जाता मुझसे। वो बेचारा चक्की के दो कांटों के बीच में पिसा जा रहा है। मैं बोलूंगी उसको कि बहू को समझा बुझा कर घर ले वाला है। माँ,
आपकी इन्हीं बातों की वजह से ना भाभी शेर होती जा रही है। अजय भैया थोड़ा सा दिल पक्का कर लें, देखते हैं भाभी और कितने दिन मायके में रहती हैं। अरे उनके घर वाले खुद छोड़ने आएंगे। अरे बेटा, जमाना बदल गया है, अब पहले जैसा नहीं रहा। हमें ना अजय और बहू को अलग कर देना चाहिए। देखो, आज मैं हूँ, कल नहीं रहूंगी, है ना? वो आखिर में अजय को बहू के साथ ही तो जिंदगी बितानी है। अलग रहेगा तो क्या हो गया, कभी कभी आता रहेगा, मिलते रहेंगे। तुम ना अजय भैया से बात करो, हम ही अपने दिल पे पत्थर रख लेते हैं और उनको उनकी खुशी के लिए उनको अलग कर देते हैं। हाँ माँ, शायद तुम ठीक ही कह रही हो। अफसोस तो इस बात का है कि अगर भाभी को हमारे साथ रहना ही नहीं था तो पहले ही कहीं और शादी करती। मैं भी बात करता हूँ अजय भैया से कि भाभी अगर आपके साथ रहने में खुश है तो भैया हम दो एक घर और आप रहो, आप अपने घर खुश और माँ हम अपने घर खुश। हाँ बेटा, बात हाँ, तो माँ। करनी पड़ेगी, हाँ, है ना? माँ। चलो अब तुम फ्रेश हो जाओ, खाना हाँ, वाना खा लो, भैया आएगा तो खा लेगा। ठीक है। चलो अंदर चलो। अब जमाना बदल रहा है और बदल रही है हमारी बहू बेटियों की सोच भी। हमें जरूरत है उनकी सोच को समझने की और उन्हें उनकी सोच के मुताबिक फैसला लेने की आजादी देने की। कहीं कल हमें इस बात का अफसोस ना हो हमारे बेटियों के मन की बात अनकही रह गई, अनकही ही रह गई। कहीं कल आप लोगों को इस चीज का अफसोस ना हो कि आपके बेटियों की मन की बात अनकही ही रह गई। कहीं कल आपको ये अफसोस ना हो कि आपके बेटियों की मन की बात अनकही ही रह गई। कहीं कल आपको ये अफसोस ना हो कि आपकी बेटियों की मन की बात अनकही रह गई। कहीं कल आप लोगों को ये अफसोस ना हो कि आपकी बेटियों की मन की बात अनकही रह गई। कहीं कल आप सबको ये अफसोस ना हो कि आपकी बेटियों के मन की बात अधूरी रह गई।